मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। भोरे में बैठा दे कर के ताला, मूंद के आँखें फेरे तुम्हारा। भोरे में बैठा दे कर के ताला, मूंद के आँखें फेरे तुम्हारा। नहीं टिकता है फिर भी मन ऐसा है शैतान। नहीं टिकता है फिर भी मन ऐसा है शैतान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। हाँ, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। नरकों के दुख भी देता यही है, स्वर्गों के सुख भी देता यही है। नरकों के दुख भी देता यही है, स्वर्गों के सुख भी देता यही है। दे देता है देखो पल भर में केवल ज्ञान। दे देता है देखो पल भर में केवल ज्ञान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मरुदेवी माता ने जीवन बनाया, काले कसाई ने सब कुछ लुटाया। मरुदेवी माता ने जीवन बनाया, काले कसाई ने सब कुछ लुटाया। मर गए मन के मारे कई जपी तपी विद्वान। मर गए मन के मारे कई जपी तपी विद्वान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। हाँ, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मानस अपना पावन बना लो, घर में ही अपने चाहे जो पालो। मानस अपना पावन बना लो, घर में ही अपने चाहे जो पालो। कमल बने यह जीवन फिर सचमुच ही वरदान। कमल बने यह जीवन फिर सचमुच ही वरदान।
वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। हाँ, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। बंधु, भजन की सुंदर प्यारी लाइनें हैं। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मन ही इंसान को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। मन ही इंसान को नरक के द्वार तक पहुंचा देता है। इस जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। राजा प्रसन्नचंद्र राजऋषि सिर्फ मन से ही तो सोच रहा था, मन से ही सोच रहा था और मन से ही युद्ध कर रहा था। सोचो, विचार करना जरा कि मन से सोचा तो जिंदगी एक पल में नरक के द्वार तक पहुंच जाती है वो आत्मा। और जैसे ही मन के बंधनों को तोड़ा, उसी पल में धीरे धीरे शनै शनै पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, और करते करते कहां तक पहुंच गए? केवल ज्ञान हो गया। ये सब कुछ किसके ऊपर है? ये सारी की सारी घटनाएं मन की है। जिन्होंने राजा प्रसन्नचंद्र राजऋषि का उदाहरण पढ़ा होगा, उनका जीवन पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि किस तरह से उनकी जिंदगी में एक पल में वो युद्ध के मैदान में जाकर खड़े हो जाते हैं। और जब उन्हें एहसास होता है कि मैं किसके मोह में पड़ रहा हूं, अपने बच्चे के मोह में, अपने संसार के मोह में। कौन है अपना? अरे ये तन भी अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। किसके मोह में पड़ना? जब उनकी आत्मा जागी तो उन्होंने अपने मन को मोड़ दिया। मन को मोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत कुछ सोच लेता है। मन ने कितनी बार कितनों का खून कर दिया होगा, और आप अपराधी अभी तक साबित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि आपने काया से नहीं किया, मन से किया। लेकिन मन से करने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि किसी को पता नहीं चला। तो मेरे बंधुओं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मन से सोचा हुआ कर्म भी उतना ही काम करता है जितना काम काया से करने के बाद करता है। वो कर्मों के चैप्टर में कर रहा है, वर्तमान जीवन में नहीं करता है। क्योंकि किसी को क्या पता आपने मन से क्या सोचा है। मन से अगर गलत सोच लिया, मन से अगर बुरा सोच लिया, मन से किसी को नेगेटिव भावनाएं भेज दी, वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको ही दुखी करेंगे। किसी के साथ बुरा हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। आपने बोलना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसने ऐसा किया था, देखो फल मिला ना। अब उसने आपके साथ बुरा किया था, वो उसका कर्म था, उसने गलत कर्म किया, तो सजा उसे मिलनी थी। लेकिन उसके साथ हम मिल गए, उसके साथ हमने अपने मन से नेगेटिविटी जोड़ ली, मन से गलत भावनाएं जोड़ दी, और आपने कहना शुरू कर दिया बहुत अच्छा हुआ, उसका कर्म था इसलिए उसका हुआ। लेकिन आपने कहा कि उसके साथ बुरा हुआ इसलिए अच्छा हुआ, तो आपने अपने कर्म का बंधन किया। हम कहते थे उसका तो मर जाना ही अच्छा था, वो तो ऐसा ही था। तुम कैसे हो? अपने भीतर में देखो ना। तुम्हें जब किसी से प्यार होता है तो तुम्हें उसके अंदर कोई खामियां नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा द्वेष होता है उसमें हजारों खामियां नजर आ जाती है। ये मन है, किसी को पसंद करने लग जाए तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी बुरा नहीं लगता। माँ बाप कहते हैं बेटा ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, इस लड़के से दूर रहे। लेकिन वो माँ बाप को बुरा मानने लग जाती है लड़की, क्योंकि मन उसको चाह रहा है, क्योंकि मन चंचल है, मन का स्वभाव है, जहां रोकोगे वहीं पे भागने का।
और माँ बाप को दुख देना प्रारंभ कर देती। लेकिन जब उसके ऊपर उसका कर्म आता है, जब उसके बच्चे उसके साथ बुरा करते हैं, तब उसे समझ आता है, तब उसे ख्याल आता है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय पर ही समझ जाए। समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय पर अपने मन को कंट्रोल कर ले। मन जैसे ही गलत दिशा में जाए वैसे ही मोड़ दो कि नहीं, मैं उसका बुरा नहीं सोच रहा हूं, मैं स्वयं का बुरा सोच रहा हूं। मैं उसको तकलीफ नहीं दे रहा हूं, मैं स्वयं को तकलीफ दे रहा हूं। क्योंकि किसी के लिए बुरा सोचना उसे तो पता भी नहीं है, पर तुम बुरा सोच सोच के आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में जा रहे हो और अपनी आत्मा को कलुषित कर रहे हो। हर पल मंगल के भावनाओं से भरे रहो, हर पल इस मन को संतुलन रखो। हमेशा सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखो। किसी पे क्रोध भी आता है तो भी ऐसा भाव रखो कि नहीं नहीं, मुझे क्रोध करके दूसरे की गलती की सजा स्वयं को नहीं देनी। जब हम क्रोध करते हैं, जब हमारा मन बेचैन होता है तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेचैन कौन हो रहा है? सबसे पहले हम बेचैन होते हैं। एक माचिस की डिब्बी देखी, जब वो दूसरे को जलाने जाती है तो सबसे पहले वो खुद जलती है। तो दूसरे के मन को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे पहले खुद डिस्टर्ब होना पड़ता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना चाहते हो, अपने मन को आनंद में रखना चाहते हो, तो क्या करो? अपने मन को शांत रखो, अच्छी वाइब्रेशन दो, पीसफुल वाइब्रेशन दो। आई एम पावरफुल सोल, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती। इवन मेरा मन भी मुझे कमज़ोर नहीं बना सकता। जिसका मन कमज़ोर होता है वही लोग टूटते हैं, क्योंकि मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान। वो टूट जाते हैं, उनके जीवन में ऐसा लगता है कि तूफान आ गया है। तूफान कैसा? जब व्यक्ति को दर्द का तूफान लगता है। कब लगता है? जब उसका मन कमजोर होता है। तो हमें अपने मन को कमजोर नहीं करना है, हमें अपने मन को स्ट्रोंग करना है, अपने मन को भीतर से स्ट्रोंग करना। जब मन स्ट्रोंग होगा तो आत्मा अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगी, तो आत्मा का आनंद प्रकट होगा। आपको पता है मरु देवी माता ने मन पर तो नियंत्रण किया था। कौन सा उसने साधु जीवन अंगीकार किया। और मैं कहती भी नहीं हूं कि कोई साधु बनो, गृहस्थ में रह करके भी अध्यात्म के रास्ते पे चला जा सकता है, और वो सहज चला जा सकता है। झूठ फरेबों से बच कर चला जा सकता है। बच जाओगे, ज्यादा बच जाओगे, ज्यादा सहज जीवन जी पाओगे। मरु देवी माता ने क्या किया था? मन को ही तो वश में किया था। मन से ही तो सबकी मंगल कामनाएं की थी, मन से ही अच्छा भाव भरा था, मन से ही इंसान को केवल ज्ञान हो जाता है। भरत राजा शीश महल में है, शीश महल में अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, और अचानक श्रृंगार करते करते उस भरत राजा को एकदम एहसास होता है कि अरे मेरी अंगूठी गिर गई। और जैसे ही अंगूठी गिरी तो उन्होंने अपने हाथ को देखा कि कैसे सूना सा हाथ है, खाली सा हाथ। अंगूठी गिर जाने के बाद ये अंगूठी कितनी सूनी लग रही है, कितनी खाली लग रही है। सजने के बाद ये हाथ कितना प्यारा लगता है। उसके मन में विचार चले, मन में ही तो चले थे विचार, मन से ही तो चिंतन कर रहा था वो। और जैसे ही वो मन से चिंतन कर रहा था, धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये बाहर का श्रृंगार ये कितना अनित्य है, ये कितना अनित्य है। यहाँ नित्य कुछ भी नहीं है, ये शरीर अनित्य है। और जब उसके भीतर में आया कि स्थायी कुछ भी नहीं है, ये श्रृंगार स्थायी नहीं है। जैसे ही चेहरे से पूरे श्रृंगार उतारना शुरू कर दिया, मुकुट उतार दिया, बाजू बंद सब उतार दिया, एकदम खाली खड़ा हो गया, तो देखा ये शरीर कैसा लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। कमाल हो गई, यानी सारा सौंदर्य बाहर का था। बस आत्मा जाग गई, मन जाग गया कि नहीं, मुझे भीतर का सौंदर्य प्रकट करना है। कब तक बाहर की चीजों को लाद लाद के अपने आप को सुंदर करते रहोगे? भीतर के सौंदर्य को प्रकट किया, और वहीं पर मन से ही सोचने मात्र से
वहीं पर केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। दीक्षा तो बाद में ली जाती है, पहले ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। विचार करना, मन ही और मन से ही इंसान के पाप का कर्म का उदय होता है। मन से ही कल्याण हुआ भरत राजा का, और मन से ही पतन हुआ कालसोरी कसाई का। पतन ही तो था, राजा सैनिक ने बंद कर दिया कोठड़े में, रुका नहीं, बोला कि इतनी हत्याएं नहीं चलेंगी। जब राजा सैनिक का मन भगवान की शरण में आ गया, महावीर को मानने लग गया, तो उसने कहा कि मेरी नगरी में हिंसा नहीं चलेगी, मुझे हिंसा, किसी भी कीमत पे हिंसा नहीं करवानी है, और जो कर रहा है उसको बंद करना है। तो कालसोरी कसाई ने कहा कि मेरा बहुत दादी परदादों का ये धंधा है, मैं इस धंधे को बंद नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं करूंगा। राजा ने कहा ये राज आज्ञा है। बोला किसी की भी आज्ञा हो, जो दंड देना है दे दो। राजा ने उसको कुएं में लटका दिया। कुएं में लटकाने के बाद भी उसने मन से मारना नहीं छोड़ा उन पशुओं को। वो हर रोज सोचता, आज मैंने मैल उतारता, मिट्टी उतारता, उसको पशु बनाता और कहता ये इतना मार, आज 1 मार दिया, 2 मार दिया, 3 मार दिया। हर रोज वो 500 पशु मारता था। और उसने आज भी कुएं में डलने के बाद भी, कुएं में लटकने के बाद भी उसने मन से 500 पशु मारे। मन से कितने टाइम तक उसको कुएं में रखा, लेकिन उसकी जिद, उसका हठ, और जो हठ था इतना गहरा हठ था, उसने क्या कर दिया, मन से पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? अपने आप को खत्म कर दिया। मरकर के 7वीं नरक में गया, कोई कल्याण नहीं हुआ। मन से भी अगर किसी को मारने का चिंतन किया तो आपको उसका पाप लग गया। तो मैं कहती हूं कि काया से करोगे यही मत सोचो, मन से भी विचार भी किया अगर आपने किसी को मारने का, किसी का गलत करने का, किसी का बिगाड़ने का, तो अपने मन को वहीं रोको कि नहीं, ये कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, केवल मैं मन से कर रहा हूं और मुझे भोगना पड़ेगा। उसने मन से किया, इतने टाइम तक मन से करता रहा। वो कहाँ गया? 7वीं नरक में गया। मेरे बंधु, अपने मन को, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है, मन से ही कल्याण है, मन से ही नरक है, मन से ही खुशी है, मन से ही दुख है, मन से ही सब कुछ है। तो इस बात का ध्यान रखना, भीतर के शैतान को शांत करके इंसानियत का पाठ अपने मन को पढ़ाना, तो एक पल में कल्याण हो जाएगा। ये भजन बड़ा प्यारा लगता है मुझे। वश में गर हो जाए तो कर देता है कल्याण, वश में गर हो जाए तो कर देता है कल्याण। बस इस मन को कंट्रोल में रखने का प्रयास करना। मन स्ट्रॉन्ग कब होगा? मेडिटेशन से। श्वास देखो, अपने आप की विपश्यना करो, विचारों को देखो, साक्षी भाव में रहो, और जैसे ही विचार आए उन विचारों को इतनी गहराई से देख करके, वो विचार सही नहीं है तो बिन बुलाए मेहमान के जैसे उनको भेज दो। अपनी आत्मा का कल्याण करना हमारे ही बस में है और हम ही वो करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए अपने आप के ऊपर रहम करके अपने आप को सजग बनाएं, अपने आप के साथ प्यार करना सीखें। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए। ओम शांति, ओम शांति।